कर ली है तकरीबन। तो उसको मैंने बोला है कि मेरे आने से पहले पहले तुम रेडी हो जाना, शावर लेना। ਮਫਲੂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁੱਛ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਲਾਲਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੋਟਲੀ ਚਾਲ ਹੈ। ये इन्होंने YouTube पे देखा था। तो वही मैं कह रहा हूँ नया तरीका वो लेकर आ कॉटन सेट मैं हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट फाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ मगरिब की, नहा धोकर इफ्तारी बनाकर इफ्तारी करके मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली है। और अभी आ रहा है मुझे मौसिल लेने के लिए। पैकिंग शैकिंग जो है मैंने रात को ही कर ली थी। और कल मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि कल का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफियत का था और इसलिए कल मेरा व्लॉग नहीं आया। यहाँ पे जी मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है और उसके बाद अब मैं फटाफट जो है ना बस निकलने की करूँगी। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है? हाँ, 7:10। तो अभी बस मैं निकल रही हूँ। मोहसिन बस आने वाला रास्ते में है। उसके साथ पहले जाऊँगी मैं बहरिया, वहाँ पे है मुझे कुछ ज़रूरी काम, वो करूँगी। वो करके फिर मैं वापस आऊँगी, घर से अपना बैग लूँगी। उसके बाद जो है हम निकलेंगे। दुआ घर पे ही है, जल्दी से शावर लेगी और उसके बाद दुआ ने अपनी पैकिंग भी कर ली है तकरीबन। तो उसको मैंने बोला है कि मेरे आने से पहले पहले तुम रेडी हो जाना, शावर ले लेना, तो फिर मैं तुम्हें रास्ते से पिक करती हुई जाऊंगी। तो बस अभी चलते हैं। ये हॉस्पिटल ज़ईम तो अचानक आया था। ज़ईम की जॉब हो गई थी। ये इंडस हॉस्पिटल नहीं, इंडस हॉस्पिटल है ना वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ पे ज़ईम का टेस्ट हुआ। ये है बहरिया ना, वहाँ पे ज़ईम की सिलेक्शन हो गई। तो जब ज़ईम की सिलेक्शन हुई तो ज़ईम कहते हैं चला ज़रा मीना बहरिया तो चक्कर लगा कर। मैं कहा दफ़ा करो। अच्छा जी, बहुत से लोग कह रहे होंगे दफ़ा करो, ये दफ़ा करो स्वीटी ने क्यों बोला? एक्चुअली जब हम लोग लाहौर आए थे और उसके बाद जब कोविड की वजह से सारे रास्ते बंद हो गए थे और ना हम लाहौर से हैदराबाद जा सकते थे, ना हैदराबाद वाले लाहौर आ सकते थे, तो हुआ कुछ यूँ था कि मैंने ज़ईम को बोला कि ज़ईम आप बहरिया हॉस्पिटल जाएँ और यहाँ पर जाकर जो है इंटरव्यू दें। मेरे हस्बैंड ने इंटरव्यू दिया, मेरे हस्बैंड की सिलेक्शन भी हो गई, लेकिन उन्होंने मेरे हस्बैंड को जो है जॉब लेटर नहीं दिया और कहा कि सॉरी, हमने किसी और को रखना है। तो बस जी रिश्वत चली और किसी और को रख लिया, मामला वहीं पे ख़त्म हो गया। और मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए क्योंकि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में जॉब करनी थी। इनकी मेरी शादी के बाद, शादी के 2-2.5 साल बाद फ़र्स्ट जॉब थी। उससे पहले तो इनकी स्टडी कंप्लीट हुई थी, इनको डिग्री मिली थी। तो जी जब मेरे हस्बैंड मायूस होकर आ गए, बैठ गए, तो मैं जब इस बहरिया हॉस्पिटल के आगे से गुजरती थी ना, तो मैं कहती थी दफ़ा करो इस हॉस्पिटल को, लानत पे जो इस हॉस्पिटल को। मैं ऐसी बातें करती थी, लेकिन मुझे क्या पता था पाकिस्तान में लास्ट हॉस्पिटल यही होगा जहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब करेंगे और उसके बाद उनकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाएगी। तो हर काम में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है। जब भी कभी आप किसी काम से पीछे हट जाएं, कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए, तो आप लोग मायूस नहीं हुआ करें, क्योंकि उसके बाद अल्लाह पाक ने आपको खूब नवाजना होता है। मौसम बहुत ही ज़्यादा औसम हो रहा था, बहुत ही मज़े का जो है ना वेदर था। ठंडी ठंडी बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बिजली चमक रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी चमकते हुए। तो बस जब भी कभी बारिश हो तो बारिश को देखकर ये दुआ ज़रूर कर दिया करें कि या अल्लाह पाक खैर की बरसे, किसी का जानी माली नुकसान ना हो इसमें, आमीन।
और जी यहाँ पे कुछ मुझे शॉपिंग करनी थी, वो करने के लिए आई हूँ, और मोहसिन को भी अपने लिए करनी थी। अभी मैं यहाँ गुल अहमद पे हूँ। किसके लिए शॉपिंग कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, इंशाल्लाह 2-3 दिन तक मैं आपको ये बता दूँगी। और अभी आगे हैं जी हम लोग बहरिया में ही हैं, और मोहसिन को लेकर आई हूँ मैं यहाँ 1 पे, क्योंकि मोहसिन को करनी थी अपने लिए शॉपिंग। और मोहसिन को ना मैं लेकर गई बहरिया टाउन के जैस्मिन मॉल फर्स्ट टाइम। अभी उस बेचारे ने कदम रखा ही था कि वहाँ पे लाइट चली गई, और जैसे ही लाइट गई मोहसिन कहता है उफ़ मुझे घबराहट हो रही है, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, किस तरह का अजीब सा मॉल है, घुटन हो रही है। मैंने कहा मोहसिन तुम फर्स्ट टाइम आए हो, माना लाइट चली गई है, अभी लाइट आ जाएगी, बारिश की वजह से गई है, सब्र कर जाओ, आओ तुम अंदर तो आओ, बहुत अच्छा माहौल है अंदर का, सब कुछ मिलता है यहाँ पे, एम्पोरियम क्यों जाना है। मेरी ज़िद थी कि हम एम्पोरियम ना जा सकें, जो भी लेना है मोहसिन बहरिया से ही ले ले, क्योंकि बहरिया में सब मॉल्स जो हैं मौजूद हैं। लेकिन फिर वही बात, मोहसिन को जाना था बहरिया, और सॉरी एम्पोरियम जाना था, तो मोहसिन को पसंद आ भी रहा था कुछ, यहाँ पे नहीं भी आ रहा था, उसके बावजूद मुझे एम्पोरियम मोहसिन के साथ आना पड़ा। सबको पता लग गया है मुझे एम्पोरियम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी सब मुझे अपने साथ बहुत ही शौक़ से एम्पोरियम जो है लेकर आते हैं। तो यहाँ पे जी मोहसिन को ये पिंक कलर वाली शर्ट पसंद आई थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन इसमें मोहसिन का साइज़ नहीं था, बहुत लूज़ थी। और मोहसिन को जो है ना थोड़ी अपनी बॉडी के हिसाब से चाहिए होती है, तो वो कहते हैं हम आपको अल्ट्रेशन करवा देंगे, फ़िटिंग करवा देंगे। तो मोहसिन कह रहा था कि नहीं नहीं, फ़िटिंग करवा के वो बात ही नहीं आएगी, अगर मेरा साइज़ है तो मुझे निकाल दो। यहाँ पे जी आप लोग गिला करते रहते हैं कि आप क्या हर वक्त मोहसिन 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 को दिखाती रहती हैं। तो मैं मोहसिन को नहीं दिखाती, वो मेरे व्लॉग्स में आ जाता है, मींस के वो सारा सिस्टम ही ऐसा बन जाता है कि उसको मुझे दिखाना पड़ता है, क्योंकि मुझे जो भी काम करना होता है, कहीं जाना होता है, तो मैं मोहसिन को कहती हूँ। आदम जो है वैसे ही बिज़ी होता है, ये देखिए मैं आपको आदम भी दिखा रही हूँ, आपको ये आईने में नज़र आ रहा होगा। तो आदम जो है इसके अपनी जो जॉब है उसमें मसरूफ़ होता है, उसको बेचारे को टाइम ही नहीं मिलता। और जो दानियाल है पहले उसकी स्टडीज़ चल रही थी, और उसके बाद अब वो भी जॉब कर रहा है, उसके पास भी टाइम नहीं होता। मोहसिन जो है, मोहसिन शाम को 7 बजे जाता है ऑफिस, और रात को 2-2:30 बजे घर आ जाता है। वो किसी भी टाइम जाए, किसी भी टाइम आए। सैटरडे संडे इसका ऑफ होता है, तो इसलिए ज़रा टाइम मिल जाता है। यहाँ पे जी लाइमलाइट पे आई हूँ, यहाँ पे भी ड्रेस देख रही हूँ, तो इंशाल्लाह दिखाऊंगी मैंने कौन से ड्रेसेस लिए हैं। इसके बाद जी हम लोग जाएंगे सीधा अपने घर, यानी कि मम्मा के घर। अपने घर से मैंने सारा सामान जो है ले लिया था, जो कि मैंने पैक शैक किया था बहन के घर जाने के लिए। तो आज है जी सहरी। किसकी सहरी, कौन करवा रहा है सहरी, वो इंशाल्लाह आपको आगे जाकर दिखाती हूँ। इससे पहले थोड़ी सी बारिश इंजॉय कर ले। आ जाए मम्मा, आ जाए, मेरे साथ पापा भी जा रहे हैं। सबका गिला खत्म करने। सब कहते हैं आपके पापा कहीं नहीं जाते। मैं इस वास्ते नाल जा रहा आज घर कुछ भी नहीं पिया खाने मैं सारी पानी ना रखनी सी, चलो आज पकाया ही कुछ नहीं। क्योंकि आज शहरी बाहर थी इसलिए नहीं पकाया। बाहर बहुत मज़े की बारिश हो रही है, बहुत चिल माहौल है इस टाइम, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अंदर। और जी आज मैं लेकर जा रही हूँ सबको सहरी करवाने के लिए। पहले तो प्लान था मेरा घर पर, लेकिन घर पर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाना था। साफ़ और सीधी बात, मुझे इतना सामान इकट्ठा करना पड़ता। पकाना तो मेरे लिए इतनी मुश्किल बात नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सबने देखा ही होगा कि मैं 2-3 डिशेस मज़े से जो है 1-1.5 घंटे के अंदर बना लेती हूँ। लेकिन
दिल करा था आउटिंग करने पे, बाहर जाने पे, और सोचा कि जो मेहनत घर करनी है क्यों ना मैं सबको बाहर लेकर जाऊं। 2-3 डिशेस से ज़्यादा जो हैं सबको खाने को मिलेगा, 43 डिशेस। तो जी मैं इन सबको ले आई हूँ यासिर ब्रोस्ट, और यासिर ब्रोस्ट पे जो है ना बहुत ही मज़े का पैकेज चल रहा है, बहुत ही मज़े का बुफ़े चल रहा है, और 1-1:30 बजे जो है हमारी टाइमिंग स्टार्ट होती है। तो मैं इन सबको यहाँ पे ले आई हूँ, जिसमें मम्मा पापा थे, हनी सलमान थे, मोहसिन था, आदम, फ़ातिमा, दानियाल, और साथ में मोहसिन के बचपन के लंगोटिए यार थे। तो उनकी मिसेस जो हैं वो हम दोनों बहनों की फ्रेंड हैं, और हमारा बचपन से ही मिलना जुलना एक साथ है, मतलब कि आप कह लें कि ये भी हमारे भाई ही हैं। और उनका जो बेटा है वो मम्मा को दादू भी कहता है, नानू भी कहता है, तो मेरी मम्मा के डबल रिश्ते हैं। यहाँ पे जी आते ही ना मैंने कहा वीडियो तो मैं बनाऊँगी बाद में, क्योंकि आज मैंने इफ्तारी में सिर्फ़ और सिर्फ खजूर खाई थी और शरबत पिया था बस, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। इफ्तारी करने के बाद फटाफट नमाज़ पढ़ी और जी मैं निकल गई शॉपिंग पे, और मुझे जो शदीद वाली भूख लगी हुई थी ना, मैं बता नहीं सकती। तो अभी जी हाँ, आते ही सबसे पहले मैंने अपने लिए राइस डाले, सैलेड डाला, और इसके अलावा जो है चिकन कोरमा था जो कि बहुत मज़े का था। और इनका यासिर ब्रोस्ट का जो देगी रोस्ट है ना, ओ हो, मैं तो बता नहीं सकती, इतना मज़े का कि क्या बताऊँ। 43 डिशेस हैं जी इनकी इस डील में, और इनका जो बुफ़े था बहुत ही मज़े का था, जिसमें मुर्ग चने थे, बिरयानी थी, हलवा पूरी थी, देगी रोस्ट था, सीरी, पाए, निहारी, बोंग, कीमा, चाइनीज़ राइस, शाशलिक, नान, बॉयल एग, ऑमलेट, हाफ फ्राई एग, सूजी का हलवा, खीर, कस्टर्ड, और इसके अलावा फिरनी, फ्रेंच टोस्ट। उफ़ क्या खाने थे, पालक भी थी, ये शाशलिक था, चाइनीज़ राइस थे। मैंने कहा एक एक करके गिनवाती हूँ ना। और जी और क्या था, हाँ सादे चने भी थे, मुर्ग चने भी थे, बहुत कुछ था, और भी बहुत कुछ था जिसको मैं कवर नहीं कर सकी, लेकिन बहुत 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 मज़े का इनका खाना था। सब्ज़ी भी थी, जिसको गोश्त नहीं खाना वो सब्ज़ी भी खा सकता है, और इसके अलावा जो है इनके सैलड्स भी थे जो कि बहुत मज़े के थे। तो मैंने सोचा घर में जो मैं इतनी मेहनत करूं क्यों ना मैं इन सबको यहाँ पे लेकर आऊँ, सब अपनी मर्ज़ी से खाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो माशाल्लाह सब ने बहुत इंजॉय किया, और चाय जो है इनको पिलाने के लिए मैं अपने घर लेकर जाऊँगी। यहाँ पे जी कुछ फूड व्लॉगर्स भी आए हुए थे, वो भी वीडियोज़ बना रहे थे। सहरी का टाइम है और मैं रोज़ा रखने आई हूँ। कह रही सर पे दुपट्टा ले, मैंने कहा सहरी का टाइम है और मैं रोज़ा रखने आई हूँ। तो हम क्या रखते हैं? देख रहे हो उसको? हाँ देख रहे हो जी जी अम्मा की जान को देखो, हाय कर दो, हेलो। अच्छा बताओ और लॉइन कैसे बोलता है, और नजीब चाचू कैसे करता है, वीडियो कैसे करता है, वीडियो करके दिखाओ, वहाँ करके दिखाओ, वीडियो कैसे करता है। और आप क्या करते हो, शादी क्या करता है ऐसे? अच्छा उमा कर दो, उमा कर दो, उमा कैसे करते हैं? ये मोहम्मद शादी है, मोहम्मद शादी पकड़ो।
अच्छा जी, माशाल्लाह मुझे वैसे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं और जब कभी कोई बच्चा नज़र आ जाता है ना, दिल करता है इसको प्यार भी करूं, इससे बातें भी करूं, इसके हाथ में कोई गोली टॉफ़ी कोई भी चीज़ी है छीन के वो भी खा लूं और एंड में रुला कर फिर करूँ अच्छा अच्छा चलो चलो बस कर दो, रोना नहीं। ये चीज़ मुझे बच्चों के साथ करना बहुत अच्छी लगती है। तो खैर माशाल्लाह माशाल्लाह ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं रोता और अगर इसको रोने की ज़रूरत होती भी है तो जस्ट ये एक्टिंग करके अपनी बात मनवाता है, इससे ज़्यादा ये बिल्कुल नहीं रोता। पापा यहाँ पे जी हमारी बातें सुनकर हंस रहे थे और थैंक यू सो मच यार, आप सब मेरे पापा को इतना पसंद कर रहे हैं, उनको इतनी दुआएं दे रहे हैं कि बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरे पापा के लिए इतनी इतनी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और ढेरों दुआएं देते हैं ना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे पापा तहज्जुद पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी नमाज में काफ़ी टाइम था, हम लोग 1 बजे गए थे और 2-2:30 बजे जो है ना हम लोग वापस आ गए थे। तो पापा ने कहा मैं तहज्जुद पढ़ लूँ और उसके बाद अभी हम बैठेंगे। मैं आई हूँ यहाँ किचन में चाय बनाने के लिए। पूरा पूरा 16 पीस यार, सारों चीजों का लुबे लुबाब पढ़ो के सही यार। नहीं देखिए अब एक यार चौधरी मस्जिदों में 3 दिन में पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं। 3 दिन में 28 में 29 में 30 में पिछले दिनों मैंने एक मौलवी देखा ना कोई पढ़े थी समझ ना कोई सुने थी समझ। ये इन्होंने YouTube पे देखा था। तो वही मैं कह रहा हूँ, नया तरीका मैंने देखा है। तभी आपको रखा कि मैं काटूं वरना केक पे कौन हाथ डालता है। अच्छा अच्छा केक पे हाथ नहीं डालता। चौधरी तेरा केक हम खाने के शौकीन हैं। इससे बेहतर कौन जानता है। तो आपकी करनी कर लेता है। उन्होंने दी है। केक काटने का हो सकता है कि आले हो केक की बात हो रही है। और ये भी न्यू ट्रेंड है। हाँ बोलो करके ला 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 ला। कहीं अब ये भी ट्रेंड है, मैं केक कटवा रहा हूँ। क्या है? इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि मैंने घर साफ रखा हुआ है कि नहीं। उसको कह रहा है सुबह ये साफ करेगी, ओ माय गॉड, छींटे पड़ी हुई हैं इसके ऊपर। ओ माय गॉड। और कुछ ये थैला नहीं दिया था ना तुमने, वापस लेना है। ले आना कपड़े डाल। वापस लेना है। मैंने कहा यार मैंने ना लालच किया कि चलो अभी टाइम है, मैं एक राउंड और करूँगी। मुझ तो फड़िया मैं ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਰਾ। मैं कहा सारा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। कहती क्या? मैं कहा ये कहती ना उस टाइम अगर आप चले जाओगे ना तो जरा रोशनी होगा जी और फिर एक चक्कर आपको आसमान कितना अच्छा लग रहा है। और जो यहाँ पे बस ये सब खैर से जा चुके हैं, नमाज़ भी सबने पढ़ ली और बहुत अच्छा लगा। ये सब आए, हमने बहुत अच्छा जो है एक गेट टुगेदर किया, खाना खाया यानी कि सहरी की, नमाज़ पढ़ी, गपशप लगाई और बहुत 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 रौनक हो जाती है मेरे घर में जब कोई आता है। अपने सैया सुपरस्टार की तो बेहद मुझे याद आती है, लेकिन फिर वही बात कि वक्त की बात है। लेकिन इंशाल्लाह वो दिन दोबारा आएगा कि जब मेरे हस्बैंड मेरे पास होंगे, मैं उनके पास होंगी, हम दोनों एक साथ होंगे।
घर के दरवाजे बंद करके घर की दोबारा से सफाई करवा कर अब मैं आई हूँ जी हनी के घर, और हनी के घर में आ चुकी हूँ। और कुछ दिन मैं यहाँ पे रहूँगी और उसके बाद इंशाल्लाह अपने घर ईद से पहले वापस आ जाऊँगी। बस मोहम्मद बीमार हो गया था, मोहम्मद को काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हुआ था, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और मोहम्मद मलिहा आप देख सकते हैं साथ नहीं हैं क्योंकि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हनी उनको घर छोड़ कर आई थी। यहाँ पे जी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। आज का व्लॉग मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।